ली हुई ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य है। इस फोटो को अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि सही गलत का पहचान भी है और निशाना भी। आखिर वो ये कैप्शन, सधा हुआ कैप्शन लिखकर क्या बताना चाह रही हैं, तो इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। आखिर इस लाइन के साथ कि सही गलत का पहचान भी और निशाना भी, रोहिणी आचार्य किसको ये बताना चाह रही हैं कि हम तुम्हारी पहचान भी कर लिए हैं और तुम मेरे निशाने पर भी हो। मैं आपको बता दूं कि बिहार चुनाव से पहले जो तेज प्रताप यादव है उनको पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया था अनुष्का के साथ फोटो वायरल होने के बाद। और जब बिहार चुनाव का रिजल्ट आया, आरजेडी की करारी हार हुई, तो चर्चा ये बनी खबर में कि इसका जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ये रोहिणी आचार्य को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन आरजेडी की सुप्रीमो तो रोहिणी आचार्य नहीं है और रोहिणी आचार्य को का यही आरोप था कि मुझे घर और परिवार से आधी रात को थप्पड़ मारकर बाहर निकाला गया। मेरा जो छोटा भाई है तेजस्वी यादव, वो मुझे मेरे साथ बदसलूकी किया और मेरे साथ बुरा बर्ताव किया और उसके बाद वो अपना मम्मी पापा को जो राबड़ी देवी का आवास था वो छोड़कर अपने पति के पास दिल्ली चली गई थी। और अब उनका ये फोटो सोशल मीडिया पर आया, हाथों में बंदूक ली हुई हैं और वो कह रही हैं कि सही गलत का पहचान भी है और निशाना भी है। तो आखिर वो किस पर निशाना साध रही हैं? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी 2 तस्वीरें साझा की हैं जिसमें वह हाथ में बंदूक थामे सटीक निशाना लगाती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक बेहद कह लें कि सधा हुआ कैप्शन लिखा, सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी। उनके साहसी और आक्रामक अंदाज ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। रोहिणी के इस पोस्ट को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह केवल एक साधारण तस्वीर नहीं बल्कि किसी खास व्यक्ति या परिस्थिति की ओर एक बड़ा संकेत है। सोशल मीडिया यूजर्स इस निशाने को लालू परिवार के भीतर चल रहे कथित मनमुटाव से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोग इसे विरोधियों के लिए चेतावनी मान रहे हैं तो कुछ इसे सीधे तौर पर परिवार के ही सदस्यों पर किया गया कटाक्ष बता रहे हैं। इस पोस्ट ने सबसे ज्यादा ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि बिहार चुनाव के बाद लालू परिवार में कलह की खबरें सामने आई थी। चर्चा है कि रोहिणी का यह निशाना उसके भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर भी हो सकता है। हालांकि रोहिणी ने स्पष्ट रूप से किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनकी रहस्यमयी भाषा और सही गलत की पहचान वाली बात ने अटकलों को और हवा दे दी है। परिवार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब रोहिणी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। विधानसभा चुनाव में आरजेडी के हार के बाद उन्होंने उन पर तीखा हमला बोला था जो लालू यादव के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने पूर्व में स्पष्ट किया था कि वो अपने पिता के लिए स्टैंड लेना जानती हैं और उन्हें गलत ठहराने वालों को उन्होंने खुले मंच पर बहस की चुनौती भी दी थी। अब इस ताजा पोस्ट ने उनके द्वारा घर छोड़ने के पुराने ऐलान और पारिवारिक विवाद की यादें फिर से ताजा कर दी है। रोहिणी आचार्य अपनी बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो परिवार में कुछ गलत हो रहा हो उसको भी वो बेबाक तरीके से कहती हैं और विपक्षी पार्टियों पर भी वो बेबाक तरीके से बोलती हैं और तंज कसती हैं। और इसी कड़ी में जब आरजेडी की बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई थी तो वो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि लालू यादव के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जो जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं है उनकी हार हुई है इस चुनाव में। उसके बाद ये खबर आई कि रोहिणी आचार्य के साथ परिवार के सदस्यों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और स्पष्ट रूप से ये कहा गया रोहिणी आचार्य के द्वारा कि उनके जो छोटे भाई हैं तेजस्वी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत शब्द बोला और गलत व्यवहार किया। उसके बाद वो अपने घर को छोड़कर दिल्ली चली गई और रो रही थी, काफी वो परेशान दिख रही थी। और अब वो ये फोटो पोस्ट कर रही है, हाथों में उनका बंदूक है और उसके कैप्शन में वो लिखते हैं कि सही गलत का पहचान भी है और निशाना भी। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य का ये निशाना
अपने छोटे भाई तेजस्वी के तरफ भी हो सकता है। हालांकि क्या बात है ये तो स्पष्ट रोहिणी आचार्य ही कर सकती हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।